तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया उसको देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है भैया? कैरेक्टर का सेट होता है स्ट्रिंग। ठीक है, सभी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे मिलके स्ट्रिंग बन जाते हैं। उन्हीं को हम पूरा समझ रहे हैं। और आज तो और मजा आने वाला है जब हम आगे के क्वेश्चंस और भी ढेर सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है कि सारी जो भी चीजें पहले की वो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि रिवीजन। अगर रिवीजन 100% नहीं हो रहा होगा तो दिक्कत आने वाली है आज। और अगर रिवीजन किया होगा तो फिर मजा आएगा, समझ में आएगा एक एक चीज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पूरा चीज देख चुके है ना। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इंडेक्सिंग से ही हमारे बहुत सारे सवाल समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चन को बना रहे होंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसी से ही सारा काम हो रहा है। ध्यान से देख लो, ये जितनी भी प्रिंटिंग है, जितनी भी मैनिपुलेशन होगा आगे चलकर, वो सारा काम किससे होगा? इंडेक्सिंग से। तो ये वाली बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो। 0 1 2 3 4 और निगेटिव से -1 से चालू होता है अगर आप राइट से कर रहे हो। ठीक। स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, सब पता चल गया। स्लाइसिंग कहाँ से कट करना है स्ट्रिंग को, वहां से स्लाइस मार दो। और रेंज की तरह ये भी क्या है भैया? स्टार्ट है, इसमें स्टॉप है और स्टेप है। स्टॉप वाले को एक्सक्लूड करना है। आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये देखो, उसके बाद क्या है? निगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ाया मैंने कि भैया प्रिंट करना है रिवर्स में। सबसे आसान कोड है रिवर्स का। ये सबसे आसान कोड है रिवर्स का। भैया तो रिवर्स करना हो, आप ये काम कर दो, काम खत्म। ठीक है। -1। कॉन्केटनेशन जोड़ना होता है, रिपीटेशन कितनी बार आप रिपीट कर रहे हो। फिर बहुत सारे मेथड देखे, लेंथ से लेंथ निकल जाता है। अपर मेथड, लोअर मेथड। स्ट्रिप से क्या होता है भैया? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, रिलोड करिए। बाकी को स्क्रीन शो हो रहा है, बाकी आप लोग को बराबर मेरी स्क्रीन दिख रही है? शानदार। रिप्लेस से क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है कोई स्ट्रिंग में कोई भी चीज रिप्लेस। ये फंक्शंस पता है, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में, क्वेश्चन या इंटरव्यू में या कहीं भी टेक्निकल में क्वेश्चन क्या पूछेंगे जब कंपनी आएगी या फिर आप कहीं अप्लाई करोगे। आपको लग रहा होगा अच्छा ये सब क्वेश्चन आएगा क्या स्ट्रिप का, ऐसे कर देंगे? नहीं, ये तो बेसिक्स है। स्प्लिट कैसे करना है भैया? स्प्लिट, ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो स्प्लिट कैसे करें, किस बेसिस पे? कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट कर दो। ये जो कॉमा लगे हैं, तो यहाँ पे लगा दिया स्प्लिट के अंदर कॉमा। अच्छा, तो अब जहां जहां कॉमा होगा सारी चीजें अलग हो जाएंगी। हाँ, अब सारी चीजें एक में आ जाएंगी। एप्पल एक में आ गया, बनाना एक में, ऑरेंज एक में। फिर हम लोग फाइंड भी देखा था भैया, पी कहाँ है, 0 इंडेक्स पे पता चल जाएगा। सिंपल। फॉर्मेटिंग भी देख लिया कि भैया अगर स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करना हो तो एफ, जो शॉर्टकट है इसका, एफ का यूज करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अंदर आपको वैल्यू प्लस स्ट्रिंग आपकी चीजें शो कर सकते हो स्क्रीन पर। चलो भाई, समझ में आ गया आज। और क्या है अपने पास? ज्वाइन। अभी ज्वाइन फंक्शन क्या काम करता है? इस भैया ज्वाइन पढ़ा था कि नहीं? ज्वाइन क्या काम करता है? ज्वाइन कर देता है, और क्या। जैसे ये ABC लिखा है, इसको कैसे ज्वाइन करे? अरे यार, सबके बीच में कोई बोले सबके बीच में ना आप ये लगा दो ऐसे, ABC के, तो भैया आप ऐसा इस्तेमाल कर लो। ये देखो, ये सारी चीजें ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी। इसको और रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ये एज इट इज है ऐसे ही सब। ये इसके सिंटेक्स है और कुछ इसमें टफ नहीं है। ये देखो ABC। अच्छा, कॉमा से ज्वाइन करना है या फिर कुछ भी, स्पेस से, तो स्पेस आ गया। आप बीच में कुछ और लगाना चाहते हो, कोई और आइकन जैसे प्लस, तो देखो ये प्लस से ज्वाइन कर देगा। A+B+, पता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और इस तरह की चीजें आप प्रिंट आउट कर सकते हो। कितना आसान है इन सभी के बीच में इस तरह से लगाना। ज्वाइन का यूज कर लीजिए। ये एक लिस्ट है, ये देखो कैरेक्टर की एक लिस्ट है। लिस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप फीलिंग ले लो। क्यों क्यों ये लिस्ट है? क्योंकि भैया ये ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है। ABC, तीन अलग अलग कैरेक्टर्स। अगला क्या है अपने पास? काउंट है, काउंट मेथड। ये काउंट मेथड क्या करेगा, आओ ये भी देख लेते हैं। एक एक लाइन की चीजें हैं। पाइथन इसीलिए कह रहा हूं डायरेक्ट इंग्लिश है और आसान है। जैसा नाम वैसा काम। ए कितनी बार है इसमें? ए कितनी बार है?
देखो गिन लेते हैं, 1 2 3। अरे वाह, बनाना में ए 3 बार है तो इसने काउंट कर लिया। अरे वाह, एन कितनी बार है? 2 बार। क्या ये 2 आंसर आएगा? अरे वाह, आ गया। काउंट सीधे, कोई भी चीज काउंट करना हो स्ट्रिंग के अंदर काउंट कर लो, वैल्यू दे देगा भैया वो कौन सी चीज कितनी बार है। ये सब ध्यान से देखते जाओ, अभी जब यूज करेंगे तब आपसे पूछेंगे, इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान से देखते चले जाओ। क्यों, स्क्रीन दिख रही है अभी? सबको स्क्रीन दिख रही है? लाइक करो। चलो बढ़िया। तो और क्या है भाई, और अपने पास क्या क्या मेथड हैं स्ट्रिंग की? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो फिर नहीं दिखेगी, है ना? नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग बहुत ही डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे स्ट्रिंग के। और विश्वास मानो, आज ही का सवाल जो है, मतलब वैसे तो रोज का ही मैं कुछ ना कुछ कराता रहता हूँ, लेकिन आज आपको मजा आ जाएगा यार। जो पढ़े हो ना, ऐसा दिखेगा यार, अच्छा ऐसा कुछ जाने वाला है क्या, टेक्निकल क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखते जाना, और आप ट्राई करना। ये सब सीखो कैसे? दोस्तों में जाओ, पूछो, उनसे डिस्कस कर लो। सो नहीं होगा तो मजा कैसे? अरे भैया तो रिलोड करो, हॉटस्पॉट लो किसी का वाईफाई लो, किसी का मोबाइल छीन के देखो क्या उसमें 5G लिखा है क्या? 5G, किसी के कोई सिम चल रही है क्या? तो थोड़ा सा आप ट्राई करो ना। देखो पढ़ने के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, वो वाला इंस्टाग्राम का नहीं रील देखा? एक बच्चा जुगनू की लाइट में पढ़ लिया, एक स्ट्रीट की लाइट पे पढ़ रहा है, कोई बिल्डिंग कर रहा है उसकी लाइट चिंगारी से पढ़ लिया। आपको भी ऐसे ही पढ़ना होगा, मेहनत चाहिए। देखो चेकिंग मेथड, स्ट्रिंग में क्या क्या चेकिंग मेथड्स हैं, आओ फटाफट देख लेते हैं, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है आज। तो भैया ये कुछ लिखा है कि स्ट्रिंग है, क्या लिखा है? PYTHON, 1 2 3। अच्छा, ये बात है। पहला फंक्शन क्या चेक करेगा? जो स्ट्रिंग है एस डॉट अल्फा कॉल हो रहा है, एस डॉट इज अल्फा फंक्शन क्या, क्या भैया ये अल्फाबेट है? इज अल्फा, क्या अल्फाबेट है इसमें? क्या ये जो स्ट्रिंग है पूरा अल्फाबेट से बनी है क्या? देखो ध्यान से। नहीं नहीं, इसमें तो दो चीजें दिख रही हैं, एक तो अल्फाबेट दिख रहा है, अल्फा बेट, और दूसरा क्या है, नंबर दिख रहा है, यानी डिजिट सी बनी हुई है, मिक्स है दोनों का। तो क्या अल्फा इज अल्फा? नहीं भाई, फॉल्स। अगला, क्या इस डिजिट है, क्या ये जो स्ट्रिंग है पूरी डिजिट है, डिजिट की बनी हुई है? नहीं नहीं भाई, ये भी तो गड़बड़ है। क्या इज अल्फा और न्यूमेरिक है? क्या इज अल्फा न्यूमेरिक है? हाँ, अल्फा भी है न्यूमेरिक भी है, दोनों मिक्स है, ठीक है, ये तो ट्रू लग रहा है। अभी आंसर चेक करते हैं। क्या मेरी जो स्ट्रिंग है स्टार्ट्स विथ PY से स्टार्ट हो रही है क्या? हाँ, PY से स्टार्ट हो रही, कैपिटल P है और Y, हाँ सही बोला, PY से स्टार्ट हो रही है, ये तो ट्रू लग रहा है। और ये क्या भाई, एंड विथ ON, क्या ON से एंड हो रही है क्या? इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। क्या आना चाहिए? ट्रू। भैया कहाँ से ट्रू पढ़ लेते हो? ये स्ट्रिंग किससे खत्म हो रही है? हाँ, तो भैया कहाँ से खत्म हो रही है? अच्छा, इसमें मान लो 3 डाल दे तो अब ट्रू हो गया, अब ट्रू हो गया, 3 डाल दिया ट्रू हो गया। और पहले क्या था, ऑन। तो भैया पाइथन से थोड़ी ना खत्म हो रही स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग समझो ना, ये पूरी चीजें स्ट्रिंग है, कौन बोल रहा है? स्ट्रिंग तो पूरा चीजें है ना। अब ये बना किससे है? ये तो बना है भैया कुछ कैरेक्टर से, जो कि अपने अल्फाबेट्स होते हैं,
और ये अगला जो चीज लिखा है कैरेक्टर, ये क्या है, 1 2 3 है तो डिजिट, इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है फंक्शन, मैं भी समझ लेता हूँ, टेंशन मत लो। आप अगर खाली सिर्फ डिजिट लिख दोगे ना तो मैं बता दूंगा ये स्ट्रिंग जो है क्या सिर्फ डिजिट है। ये देखो ट्रू, दूसरा वाला देखो वैल्यू ट्रू, केवल डिजिट से बनी है स्ट्रिंग, मैं बता दूंगा। यानी आपको जीवन में जब भी कभी ऐसा कुछ जरूरत लगे तो आपको डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल करना है। कोई बोले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है चेक करो जरा, तुरंत स्टार्ट विद फंक्शन पता होना चाहिए, एंड्स विद पता होना चाहिए, इज अल्फा न्यूमेरिक है क्या। ये देखो कोलैब की खास बात, इस पे होवर करो तो बताता है रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इसको होवर करने पे क्या आ रहा है, फॉल्स अदरवाइज। मतलब डायरेक्ट बताओ, कोलैब में भी चीज इंग्लिश में लिख दी है डिफिनीशन, तो इतना हेल्प हो जाता है आपकी चीजें समझने में। मतलब इंस्टेंट आप फंक्शन वहीं समझ सकते हो होवर करके, सिर्फ उसके ऊपर ऐसे होवर करो, आपको उसकी मीनिंग बता देगा। इसीलिए बोलता हूँ कोलैब यूज कर लो। आगे भैया स्ट्रिंग में और क्या क्या चीजें बची हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। अरे वाह, कंपैरिजन कर सकते हैं क्या स्ट्रिंग के बीच में। अभी तो समझा था कि 9 बड़ा है 10, तो डिजिट में तो समझ में आ गया, क्या स्ट्रिंग के अंदर भी कंपैरिजन होता है, ऐसा कैसे। आओ इसको भी समझ लेते हैं भैया कि स्ट्रिंग के अंदर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, और यही इंपॉर्टेंट चीज है इसको। अगला टॉपिक, सबसे पहला क्या है अपने पास, इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन, और इक्वल टू, और इक्वल्स टू, जो भी इसमें से ट्रू हो। कैसी राइटिंग हो गई है हमारी, ये क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अच्छा ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं क्या, हाँ। लेकिन स्ट्रिंग में कैसे कंपैरिजन कैसे होता होगा, मतलब समझ नहीं आया। एप्पल बड़ा है कि कैट, ये कैसे, मतलब पता कैसे चलेगा। आओ सीख लेते हैं फटाफट। याद है ना आस्की का कॉन्सेप्ट, बचपन में पढ़ाए थे, सभी ने पढ़ा होगा आस्की का कॉन्सेप्ट। आज फिर बता दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन। यानी जिसको पाइथन बहुत ही बेसिक से सीख रहे हो तो आपको भी एकदम कुछ देखना नहीं है, रिसर्च करना है और आपको सीधे इस वीडियो को देखना है और सब समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं, मैं चाहे तो बोल के निकल सकता था अरे आस्की पढ़े थे ना चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगाया हूं ताकि भैया एक बार देख लो आंख से होता क्या है। आस्की टेबल फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसे कुछ करके होता है क्या कि हर चीज की एक वैल्यू बना दी गई है ना, जिससे अपना समझ सके भाई। कीबोर्ड में क्या अब ए बी सी डी थोड़ी समझ में आता है कंप्यूटर को, उसको डिजिट में कन्वर्ट करे, फिर डिजिट को आसानी से वो कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, 0 और 1 में, इतना आसान हो जाएगा उसके लिए समझना। तो उन्होंने ये सारी चीजें बना दी भैया, ए की वैल्यू सेट क्या कर दिया 65। अच्छा ये कैपिटल ए की वैल्यू 65, तो छोटी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 97 सेट कर दिया। कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, 26 लेटर होते हैं, क्या बात सही है क्या, हाँ बात तो सही है 26। यानी कि इसके बाद जो है 26 गिनते हुए चलोगे तो ये रहा जेड, स्मॉल जेड किस पे आ रहा है 90 पे, यानी कि स्टार्ट किससे हो रहा है 65 टू 90। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल ए टू जेड, नहीं, हाँ ये कैपिटल जेड। देखो यही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये किसकी वैल्यू है, ए से जेड तक है कैपिटल। कोई पूछे स्मॉल ए से जेड की वैल्यू कहाँ से होगी, तो ये रहा 97, और उसके बाद जोड़ लो 26, कहाँ आता है 122 पे आया है, तो ये 122 तक आपका ये स्मॉल जेड। एक पैटर्न और हमें समझ में आ रहा है कि भैया जो कैपिटल लेटर हैं उसकी आस्की वैल्यू छोटी है, मतलब कम है, 65 टू 90 में ही हो रहा है। लेकिन जो छोटे है, ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ए टू जेड, इनकी आस्की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 97 और 122 तक जा रहा है। ये छोटा सा पैटर्न है जो हमें समझना है, छोटे की बड़ी वैल्यू, बड़े की छोटी वैल्यूज है, ऐसे करके आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हो। अच्छा वही बात यहाँ पे लिखी गई है, कैपिटल लेटर्स की वैल्यू छोटी होती है, बात भी समझ में आ रही भाई।
कैपिटल लेटर देखो, ए की वैल्यू क्या है 65 है और स्मॉल ए की वैल्यू 97 है। वाह, और क्या है भैया, और क्या, एक बार याद है बताया था वो मैंने कि छोड़ ये चेंज करना हो कैसे चेंज करेंगे, 32 का डिफरेंस आता है ना, 32 का आंकड़ा है कि नहीं, ध्यान से देखो ना, ये 65 और 97, तो अगर आप 65 प्लस 32 करते हो तो 5 2 7 6 3 9 97 आ गया। 65 को बोलते हैं क्या, ए, और ये 97 को बोलते हैं स्मॉल ए। 32 का सारी सारे में जो है 32 के डिफरेंस है। तो ये वैल्यू भी आपको समझनी है, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलो, तो और क्या चीज है भाई समझने के लिए, स्मॉल लेटर्स की वैल्यू बड़ी होती, चलो तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, कंपैरिजन जब भी करते हैं तो आंसर हमेशा किस चीज में आता है, ट्रू या फॉल्स में। भैया बताते चले जाओ फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे जब भी कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रिंग का कंपैरिजन या कोई भी कंपैरिजन करें, आंसर तो ट्रू या फॉल्स ही आना है। तो अभी मैंने देख लिया सारी चीजें क्या आज की वैल्यू से कर रहे हैं कंपैरिजन। ठीक, अच्छा बताओ ये क्या है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ फटाफट। और इसका आंसर क्या आएगा, तो अपने पास दो सवाल हैं, जल्दी से बताओ ट्रू या फॉल्स क्या आएगा। फटाफट बताते चले जाओ, है ना, ट्रू और फॉल्स आएगा, शाबाश। तो भैया ये ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ बराबर है, और क्या, ये देख लो सब कुछ बराबर है, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ी ना समझता है ये, अच्छा ये पाइथन इज इक्वल टू पाइथन, हाँ दिखने में नहीं, कंप्यूटर हर चीज की बाइनरी में जाता है, पहले डिजिट में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में जाएगा, ASCII टेबल से, समझ रहे हो, इस तरीके से कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारी चीजें देख लेता है, हाँ भाई सब बराबर है, तो भैया ट्रू दे दिया। उसमें क्या था, इसमें एक का पी है, कैपिटल पी है, तो क्या ये दोनों चीजें बराबर होती हैं भाई, वो बोलेगा नहीं, बराबर तो नहीं होती, इस ये पी ये पाइथन थोड़ी बराबर है, वो बोलेगा भैया ये पाइथन की पी की वैल्यू अलग है आपकी, तुरंत उसने मिला है, बोला अलग है, फॉल्स। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो आज की टेबल है, इसी से आपका काम करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तो मजा आ जाएगा। अगला बात, अगला बात क्या है भैया, फटाफट क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, ट्रू फॉल्स आपको बताते चले जाना है, देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि भाई आपको सही सही आंसर किस तरीके से आप बता लेते हो, अपना जो भी बुद्धि है जितना है उसको पूरा लगा देना और फिर बताना मुझे। ठीक, आ जाओ, पहला, है ना, क्या होगा आंसर, बच्चा नहीं पढ़ा होगा पाइथन, सोचेगा एप्पल तो ऐसे नहीं, ये कैसे एप्पल बना रहा हूं मैं, एप्पल तो ऐसे होता है और बनाना कैसे होता है, तो भैया बनाना तो बड़ा होता है, तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, वो मेरा पैड सही से नहीं हो रहा है, तो डायग्राम आप बस एज्यूम कर लीजिए, है ना, भावनाओं को समझिए, तो ट्रू। लेकिन पाइथन फिर क्या पढ़ाया मैंने पाइथन, जब यही मुझे अंत में करना था, दिखाना था। आप पाइथन के स्टूडेंट समझ रहे हो, मतलब पाइथन मतलब, हाँ वो तो हमारे स्टूडेंट मतलब पाइथन पढ़ रहे हो, तो आपको ये बताना चाहिए आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भैया। अब तक सोचा हो कहानी सुनते रहते हो, अच्छा बताओ, मैं जब बोलने उस कहानी थोड़ी सुनने लग जाते होगे, आंसर भी बताना है ना साथ में। आज की वैल्यू, है ना, जिंदगी में कहीं तो आज की काम आए, वो लोग बोलते हैं ना जिंदगी में सब पढ़ाई लिखाई करो, आज की वगैरह नहीं काम आएगा, देखो काम आ रहा है, घर वाले अगर कोई डांटे तुमको बता देना कि सर हमारे बोले थे आशिकी भी करेंगे तो काम आएगा, तो ये देखो काम आ रहा है, फॉल्स हो गया, एप्पल बड़ा है बनाना से, फॉल्स हो गया, समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले अभी भी नहीं समझे। भैया केला बड़ा होता है सेब से ना, अभी तो डायग्राम बताया था। बोलो बात समझ में आ रही है,
कैसे? एक बार बता दीजिए जरा, थोड़ा सा वापिस, है ना, अब नहीं भूलेंगे। भैया ए का आस्की वैल्यू क्या है? वैसे तो स्काई होता है, आप बताओ ए का आस्की वैल्यू क्या होता है? अभी मैंने दिखाया ऊपर चार्ट, स्मॉल ए है कि बड़ा ए है? स्मॉल ए है, 97। 97 कंपैरिजन करेगा ना, ए से चालू किया उसने, देखो कंपैरिजन तो करेगा ना भैया। और इस पे ये गया बी, ये गया बी, तो भैया बी की आज की वैल्यू क्या है? 98। तो बड़ा हो गया ना भाई, बड़ा हो गया ये तुरंत। तो इसीलिए इसका आंसर ऐसा आएगा। कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। अगला सवाल देवियों सज्जनों, ये रहा आपके स्क्रीन पर, मैं नीचे कर देता हूं। कॉन्सेप्ट सीखते जाना है और बताते चले जाना है, ठीक है? तो जब तक मैं बोल रहा हूं आप फटाफट आंसर बताते जाओ। ये कैसा सवाल है? ये सवाल है शॉर्ट स्ट्रिंग वर्सेस लॉन्ग स्ट्रिंग। सीखते जाओ ना, क्या दिक्कत है? शॉर्ट स्ट्रिंग वर्सेस लॉन्ग स्ट्रिंग, क्या ये बात ट्रू लग रही है? तो ये तो भैया जैसे देखो, देखने में भी बात सही है ना? देखने में भी बात सही है। तो ये देखो भैया ट्रू हो गया। अब इसमें क्या है कि यहां तक तो सीख है सब बराबर, ये रहा देखो एक्स्ट्रा करेक्टर, इसलिए भाई बड़ा है स्ट्रिंग। बात भी समझ में आ गई। अगला सवाल बताते जाइए। अगला सवाल बताइए, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताइए क्या होगा। जू बड़ा होता है या एप्पल? ट्रू। आइए देख लेते हैं, कैसे बोला आपने, ये सोचने वाली बात है। फॉल्स। ट्रू कैसे हो गया भाई? पहले करेक्टर पे ही प्रॉब्लम है, आप समझो तो पहले करेक्टर पे ही प्रॉब्लम है। ये देखो, यही तो समझना है। जेड और ए, तो जेड का क्या होता है? 90, 90। ए का क्या है? 97। ये देखो ना भैया, ए का क्या होता है? 97। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये हुआ ना डायरेक्ट, आस्काई वैल्यू से सब चलता है, तो तुरंत ये बड़ा हो गया। और ये बोल रहा है ये बड़ा है, तो गलत हो जाएगा ना भाई, फॉल्स। अगला बताइए, हटा दो इसको। चलो, इसका आंसर बताइए, आउटपुट क्या आएगा? करते जाओ प्रैक्टिस, तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा। क्योंकि आज हम लोग डेप्थ में जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। बताओ भैया, जल्दी जल्दी सोचते जाओ। आओ आंसर देख लेते हैं। भाई ट्रू होगा फॉल्स होगा यही सोचना है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो तो, क्या कैट बराबर है डॉग के, ऐसा पूछ रहा है क्या? नहीं, ये पूछ रहा है कैट बराबर नहीं है डॉग के। तो पहले देख लो बराबर है क्या, क्या कैट बराबर है डॉग के? सी और डी मिलाया, क्या बराबर होता है? नहीं, फॉल्स। लेकिन नॉट लगा है, ये कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इक्वल्स टू। तो जो भी आंसर होता है एक्चुअल में उसका ये रिवर्स कर देता है। क्या कैट, इसको ऐसे पढ़ना है, क्या कैट बराबर है डॉग के? आंसर होगा क्या? फॉल्स। लेकिन ये नॉट ऑपरेटर है तो आंसर कर देगा ट्रू। समझ में आ गया? चेक करके भी देख सकते हो।
इंग्लिश है, इंग्लिश। अभी आपको फील हो जाएगा धीरे धीरे जब और डेप्थ में चलेंगे। जितना रिवीजन करके आओगे उतना ही मजा आएगा क्लास में, क्योंकि अब कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो फिर से आप सब लूज कर दोगे। ठीक है, तो भैया ये अब हम लूप को चालू करते हैं। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में लूप कैसे चलाएं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई ना कि पाइथन के अंदर हमें आस्की वैल्यू का भी यूज करना है, कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी देखना है। ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी समझ में आएगा। बता दे रहा हूं। अगला कि लूप कैसे चलाएं स्ट्रिंग के अंदर। आओ, फॉर लूप पढ़ाई दिया कैसे चलता है। अब अपनी को समझना है। देखो एक स्ट्रिंग बना लिया, एस बराबर पाइथन, ठीक है। इंग्लिश, फॉर लूप चलाओ एस स्ट्रिंग में, फॉर लूप चलाओ एस स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर पर। ऐसा क्या, फॉर लूप चलाओ हर स्ट्रिंग में कैरेक्टर पर, अब प्रिंट करते जाओ हर वो कैरेक्टर। अच्छा, इसका ये मीनिंग है। आओ चला के करके देख लेते हैं, क्या बात सही है। PYTHON, समझ में आ गया लूप कैसे चलाओगे स्ट्रिंग पर। अरे CS कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना, तुम RT लिख दो। ये देख लो, ये तो नाम है ना वेरिएबल का, लो RT लिख। ऐसा थोड़ी है CH मतलब कैरेक्टर होता है तो कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म ही CH लिखना पड़ो, तो समझ के ऊपर है ना। अपना वेरिएबल हम अपने समझ से बनाते हैं कि भाई कैरेक्टर पे चलाना है तो ठीक है ना, CH लिख देते हैं, आसान होगा समझने में। ठीक, आंसर बताइए। जब लूप चलाना आ गया है तो आंसर बताइए भाई। ऑलरेडी पढ़ाए हैं, क्या आएगा आउटपुट स्क्रीन पर, आंसर बताइए। अगर पढ़ लिया तब तो फिर आसान है ना। अब तो अब ऐसा कुछ है भी नहीं टफ। आराम से लाइन बाय लाइन इसको देखिए और आंसर बताइए। शानदार, क्या बात है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अच्छा बताओ ये कर क्या रहा है, इसको हम इसके अंदर भी करके देख लेते हैं। ठीक, ये कर क्या रहा है, एस बराबर पाइथन, पाइथन चला गया फॉर। अच्छा, जो भी रेंज है, रेंज कहां तक है, लेंथ तक। सिंपल, देखो इसने लेंथ डाल दिया, अब हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया हो गया। लेंथ में हमें रेंज में लेंथ डाल इतना स्टार्ट स्टॉप, तो अब हमें लेंथ डाल दिया, इसका मतलब हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा। वो लेंथ बराबर जितना रहेगा खुद उतना चला जाएगा। चलो ये ट्रेवर्सिंग का काम हो गया, आखिरी तक जाना है वो हो गया। इस रेंज, इस स्ट्रिंग के पूरे जो रेंज है, इस स्ट्रिंग का रेंज में फॉर लूप चलाना है सभी कैरेक्टर के लिए, जो भी आई की वैल्यू है। यानी आई क्या है यहाँ पे, फॉर लूप में आई क्या हो जाता है, इंडेक्सिंग हो जाती है। इंडेक्सिंग, सभी इंडेक्स वैल्यू के लिए हमें फॉर लूप चलाना है, किस रेंज में, उसके लेंथ तक। और प्रिंट क्या करना है, आई, आई क्या है यहाँ पे, इंडेक्स, और प्रिंट करना है एस ऑफ आई। इंडेक्स के साथ उस स्ट्रिंग का आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करते चले जाना है। अच्छा, ये था मीनिंग, ये था मीनिंग। मतलब जीरो इंडेक्स पे पी है, तो ऐसे ही टेक्निकल में इंटरव्यू डायरेक्ट ऑप्शंस आएंगे, या बोल देंगे भैया हमको ना कोई स्ट्रिंग लेनी है, उसके साथ में हर स्ट्रिंग की इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमको दिखा दो। और आप कंफ्यूज कौन सा कोड लिखूं अब मैं, तो भैया स्ट्रिंग के हर वैल्यू पे यानी कि आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा। एक लूप चला के ट्रेवर्स तो करना है ना, सभी के पास जाना तो है ही। उसको समझ लो। अब स्ट्रिंग या तो काउंट करो बैठ के, अब रेंज लिखो भैया, रेंज के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। अरे क्यों लिखना, काउंट क्यों करना, वो खुद ही कर लेगा ना काउंट। लेंथ लगा दो, लेंथ फंक्शन खुद कर लेगा काउंट। और प्रिंट कर दो आई, आई क्या है, इंडेक्स की वैल्यू, एस ऑफ आई क्या है, उस इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है या उसकी वैल्यू है वो करते चले जाएगा। समझ में आ गया ये कोड, लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। शानदार एकदम, आ जाओ अगला सवाल। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये काम क्या कर रहा है ध्यान से भी देख लो।
ठीक है, ये फंक्शन हम वापस आएंगे। ये क्या करता है कि जो भी एजुकेशन मान लो लिखा है कि स्ट्रिंग है, इसमें ए आई ओ यू वॉवेल्स काउंट करता है। क्या करता है? वॉवेल्स काउंट करता है स्ट्रिंग में। हम आएंगे इस पे थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो, ये क्या करता है भैया? फॉर एस, फॉर सी एच इन, इस पे भी हम आएंगे थोड़ी देर बाद। सेम चीज, ये क्या करता है? ये क्या करता है पता है? रिवर्स कर देता है, पाइथन का रिवर्स कर देगा। समझ रहे हो? पाइथन को रिवर्स कर देगा। अच्छा, इसको तो हम यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बता दो भैया जल्दी से, जल्दी से बता दो। ये कोड समझ में आ रहा है कैसे रिवर्स करेगा? यानी ये पाइथन को रिवर्स करने का कोड है। यानी जिसको वो -1 वाला याद नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? तो भैया उसको 3-4 लाइन ऐसे लिखना पड़ेगा मजबूरी में। आप लेकिन पढ़े हो हमसे, तो आपको दोनों मेथड पता है, शॉर्टकट भी पता है और लॉन्ग कट भी पता है। तो इसका आंसर कुछ कैसे आना चाहिए, सोचो। नो, एच टी वाई पी ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा वही तो समझना है। अरे कुछ नहीं, बहुत आसान है, ये देखो। सबसे पहला क्या कर दिया गया है? एक स्ट्रिंग बना दिया गया, एस के अंदर क्या डाल दिया गया? पाइथन, PYTHON। समझ में आ गया सर? लूप चलाया हूं स्ट्रिंग में, एक लूप चलाया हूं। कौन सा? फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप चलाना है कि स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर पर। ठीक है, ये तो हिंदी समझ में आ गई। उस लूप को जब चले तो करना क्या है? एक एक लूप में हमें करना क्या है? एक हमने खाली यहां पे स्ट्रिंग बना लिया, ये खाली डब्बा है, ये भरा डब्बा था पहले से, ये खाली डब्बा है। रिवर्स, इसके अंदर जो जो रिवर्स की वैल्यू होती रहेगी अपने आप आती जाएगी। कैसे? रिवर्स के अंदर डालते चले जाओ उस कैरेक्टर को प्लस रिवर्स को। ऐसा पहला लूप जब चला तो पहले लूप में क्या आएगा? कैरेक्टर की वैल्यू, पहला लूप चल रहा है अभी, पहला लूप, कैरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी पी, पी प्लस रिवर्स। तो रिवर्स में तो कुछ है ही नहीं, और दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हो आप, दो चीज को जोड़ रहे हो ना, तो पी प्लस रिवर्स मतलब क्या होता है भाई? पी इसके अंदर चला जाएगा और क्या। अच्छा, पहले लूप में यहाँ पे पी आ गया, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, क्या दिक्कत है ना, ये तो ऐसा ही होगा, पहले लूप में यहाँ पी आ जाएगा। सर दूसरा लूप चलाओ ना, उसको समझना है कैसे रिवर्स कर रहा है। अरे दूसरे लूप में फिर ऊपर गया, अब वाई पे गया, कैरेक्टर प्लस रिवर्स। पहले क्या है? कैरेक्टर है, तो अब किस कैरेक्टर पे है? वाई पे। रिवर्स में ऑलरेडी अब क्या है? रिवर्स में अब क्या रहा? कैरेक्टर प्लस पी। ओहो, यानी सर वो जो दूसरे लूप में अब रिवर्स के अंदर ऐसा हो जाएगा क्या? वाई और पी। हाँ ऐसा हो जाएगा। सर वो तीसरा लूप चलाओ, थोड़ा थोड़ा अभी फील आ रहा है, ऐसे रिवर्स हो रहा है, थोड़ा सा एक बार और लूप चला दो, थोड़ा और फील आ जाए। तो देखो करना क्या है, तीसरे लूप में कैरेक्टर की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? टी पे, प्लस अभी रिवर्स में क्या है? वाई पी। अच्छा, तो अब यानी कि जब तीसरे लूप में ऐसा हो जाएगा क्या? TYP। सर ये तो अभी आपने दिखाया तो वो रिवर्स होने लग गया तो पूरा, और ऐसे चलते 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 पूरा रिवर्स हो जाएगा। हाँ, फील आ गया कैसे रिवर्स हो रहा है? बोलो ये कोड कैसे काम कर रहा है, समझ में आ गया? PYT करना क्या है? इधर से जोड़ते चले जाना है। पहले रिवर्स, पहले खाली वाला, और खाली वाले मतलब उल्टा जोड़ रहे हो आप, देखो ना, ये करेक्टर को आगे से जोड़ रहे हो आप। जो करेक्टर था, हम चल इधर से रहे हैं, इटरेशन किधर से कर रहे हैं? ऐसे लेफ्ट टू राइट, और जोड़ कैसे रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। ये बात समझ में आ गई? बस इसी को समझना था। लेकिन वही है, अगर -1 वाला पता होता कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को, वो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके चला आएगा। और जहां -1 भूले भैया भाई, रिवर्स के लिए लगाओ दिमाग, अब बैठ के लगाओ खूब दिमाग। तो आपको यही समझना है।
कि रिवर्स कैसे करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल बताइए, आंसर बताइए क्या आएगा स्क्रीन पर। आउटपुट क्या आएगा, फटाफट बताते चले आइए। स्क्रीन पर क्या प्रिंट होएगा, देख के ट्रेस करते हुए चलते रहो लाइन से। पी वाई टी, क्यों पी वाई टी क्यों होगा, देखो एक स्ट्रिंग ले लिया, देखो एक स्ट्रिंग ले लिया, पाइथन, हिंदी में पढ़ रहा हूं, हिंदी में फॉर लूप चलाना है, स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर पर फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं। सर चला दिया, चलने से क्या होगा सर, ये तो हर एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे आगे बढ़ेगा, वो तो समझ में आ गया। लेकिन उस लूप में करना क्या है, करना ये है अगर कैरेक्टर की वैल्यू जो तुम्हारी है वो टी के बराबर हो जाए, फिर से अगर, देखो ध्यान से चेक करो फिर से, अगर कैरेक्टर की वैल्यू टी के बराबर हो जाए, यानी सर वो हर एक पे चलेगा, पी पे पहुंचा चेक करेगा सर ऐसा। अभी कैरेक्टर में क्या है, पी है, क्या पी टी के बराबर है, नहीं है, फिर से लूप चलेगा। कैरेक्टर टी के बराबर है, नेक्स्ट पे वाई पे, नहीं सर। टी, क्या टी के बराबर है तीसरे लूप में, हाँ है, फाउंड टी लिख दो, फाउंड टी, यानी आंसर स्क्रीन पे क्या आएगा, फाउंड टी। आओ देख लेते हैं, अच्छा इससे तो मजा आ रहा है, ये तो भैया कोई भी आप करेक्टर मतलब गजब का चीज है ये तो, है कि नहीं। आप स्ट्रिंग में कोई सा भी करेक्टर आप फाइंड कर सकते हो कि है कि नहीं है। कल को कोई बोले भैया ये लो स्ट्रिंग बताओ इसमें कौन, ये बताओ करेक्टर है कि नहीं है, आप तो बता सकते हो टी है कि नहीं। सर मैं ओ को चेक कर सकता हूँ, ओ डालूंगा यहाँ पे और फाउंड ओ है कि नहीं, अरे फाउंड ओ, वाओ। सर मैं चेक करना चाहता हूँ के को, के तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर नहीं आएगा आंसर, एल्स वाला कोड लिख देना कि नहीं फाउंड हो, नहीं मिला। ओहो समझ में आ गया, बोलो कोड समझ में आ गई है, आउटपुट कैसे आ रहा है लाइन बाय लाइन, हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ एकदम, इससे ज्यादा बेसिक अब क्या बोलूं मैं भैया। अब अच्छा कोड फॉर लूप के साथ चलाया है तो अब ऑब्वियस सी बात है वाइल के साथ भी चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वाइल के साथ कैसे कोड है, मतलब क्या सिंटेक्स है उसको देख लो भैया। वही एस में एक स्ट्रिंग में पाइथन डाल दिया है, ठीक है, और उसके बाद आई की वैल्यू पहले जीरो पे सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्सिंग है ना, ये तो जीरो से चालू होता है सबको पता है। और कहां तक चलाना है, जब तक चलाना है, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन हो लेंथ से। ऐसा करने का पर्पस क्या है, इसका मतलब है कि पूरे जितने कैरेक्टर बाई कैरेक्टर पे इटरेट कर जाएगा, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर पर ये लूप चल जाएगा, और उसके बाद लूप तो चल रहा है, अब बताओ करूं क्या, तो प्रिंट कर दो एस ऑफ आई, स्ट्रिंग के उस इंडेक्स पे जोन जोन सा वैल्यू है उसको प्रिंट करते चले जाओ। सर ये आगे बढ़ेगा कैसे, सर इंडेक्सिंग जीरो से चालू है लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ाने के लिए वाइल लूप में पता है ना कंडीशन को अपडेट करनी पड़ती है, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। बोलो ये बात समझ में आ गई, वाइल लूप छोटा सा सिंटेक्स है, बहुत छोटा सा, तो कभी जिंदगी में अगर वाइल लूप दिख जाए तो घबराना नहीं है, उसका ये सिंटेक्स है। बोलो आगे समझ में, आओ कोड इसको रन कर भी दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, अच्छा इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तब, जैसे इधर ही ऐसा जैसे दिख रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि लिखे ऐसा है,
और हमारी स्ट्रिंग आई PYTHON, क्या करेंगे? बचपन से बताते आ रहा हूँ, दूसरी तीसरी बार बता दिया। रिवाइज करो भाई। ठीक है, रिवाइज करो। बहुत सारी चीजें बन के ना एक साथ क्वेश्चन आता है टेक्निकल में। कैसा आएगा मैं थोड़ा थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा अभी, कैसे सिनेरियो बना के क्वेश्चन देते हैं। और यही बेसिक लैंग्वेज से ही बना के देंगे और आपका होश उड़ जाएगा, कहोगे यार ये तो कहाँ से भैया, कौन पढ़ा है, कौन पढ़ा था इतना, ऐसे कैसे नहीं बन रहा है, जबकि बहुत ही बेसिक रहेगा। तो भैया क्या क्या सीख लिया, थोड़ी सी समरी, बाकी तो आप वीडियो देख के समरी निकाल सकते हो। अभी तक स्ट्रिंग में अभी तक हमने ये सीख लिया, मैंने जानबूझ के लिख दिया ये। कई बार बोलते हो ना लिखते नहीं कुछ भी ऐसे, कितना मतलब सुन के नोट्स बनाए, तो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे कभी कभार ऐसे लिख दे रहा हूँ। भैया स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर जो है देखो ध्यान से, डबल कोट सिंगल कोट चलता है। इंडेक्सिंग इसकी 0 से कर सकते हो, इधर साइड से करना है तो -1 से हो जाएगा। स्लाइसिंग करने के लिए इसका सिंटैक्स है एस, जो भी स्ट्रिंग है आपका, और यहाँ पे स्टार्ट डालो, एंड डाल दो, और कितने स्टेप पे करना है। एंड वाला एक्सक्लूड होता है। और क्या पढ़ लिया, मेथड कई सारे हमने पढ़ डाले, अपर, स्प्लिट, रिप्लेस, ये सब पढ़ डाला। फॉर्मेटिंग देख डाला भैया कि एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम एफ के साथ। इम्यूटेबल, भैया स्ट्रिंग चेंज नहीं होते हैं, ये बात हमेशा याद रखे, नए बनते हैं। पॉइंट केयर करने में क्या क्या ध्यान देना है, कोट्स को मैच करना है, यानी कि डबल के साथ डबल, सिंगल के साथ सिंगल। इंडेक्स रेंज चेक करो लेंथ स्ट्रिंग की, यानी रेंज आपको निकाल, मतलब स्ट्रिंग पे ऑपरेट करना है तो भैया आप क्या कर रहे हो, उसकी रेंज निकाल रहे हो, और रेंज स्टार्ट और स्टॉप करो, इससे अच्छा भैया लेंथ यूज कर लो ना, लेंथ फंक्शन, वो डायरेक्ट बता देगा कहाँ तक जाना है। साइ स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल हैं, डायरेक्ट चेंज नहीं हो सकता। और स्लाइसिंग में एक्सक्लूड होता है क्या, जैसे 0 और 3, तो 0, 1, 2, 3 कैरेक्टर, 3 तो हट जाएगा क्योंकि आखिरी वाला एक्सक्लूड होता है। ये चीज हमने रेंज में देखी थी, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर 11 लिखना पड़ता है। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हमने देख डाले और न जाने कितनी चीज देख डाली। लेकिन एक चीज और है जो बार बार आ रही है, इम्यूटेबल नहीं आता है सर। क्या बात है, शानदार एकदम, हम उसी पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया है कि इम्यूटेबल, हमको लग ही रहा था, तो इम्यूटेबल क्या होता है, ये बार बार देख रहा हूं, शुरू से चल रहा है, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है। फील करना है इसको, कैसे करूं? आइए शुरू करते हैं अध्याय अगला। तो भैया पाइथन की स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का अर्थ क्या होता है, अपरिवर्तनीय, जो हिंदी वाले हैं समझ जाए, जो बदलता नहीं। एक महिला मित्र पुरुष मित्र से कह रही है यू आर इम्यूटेबल, ये थोड़ा सा समझ रहे हो ना, एआई ने लिखा है तो उसकी अंग्रेजी आपको पता ही है, इमेज नहीं बना पाता बेचारा। तुम नहीं बदल सकते, तो जब कोई नहीं बदल सकता ऐसे बोलना हो किसी को, है ना, तुम नहीं बदलोगे, तो अब से अंग्रेजी बोलना, आप लोग कह देना मुझे अंग्रेजी आती है, मैं तुमको बोलूंगी यू आर इम्यूटेबल, मुझे सर ने बताया था, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए अब एक एक करके उसको समझ लेते हैं, इम्यूटेबल वाली चीजें। ठीक है, इम्यूटेबल का और क्या मीनिंग है, अरे बदला नहीं जा सकता, तो स्ट्रिंग में क्या मतलब समझूं। इम्यूटेबल मतलब है एक बार अगर स्ट्रिंग बन गई तो उसको, जो उसके कैरेक्टर्स है ना, स्ट्रिंग दे दो ना, स्ट्रिंग कैसे बन गई, पाइथन जैसे स्ट्रिंग या कुछ लिखा है अंदर, कुछ बन गई, उसके कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जिसे चेंज न किया जा सके वो इम्यूटेबल होता है। हिंदी समझ में आ गई ना इम्यूटेबल का? पहले इतना बताओ, मैं स्ट्रिंग में फील करा देता हूं स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। चलो आपसे किसी को जिंदगी में इम्यूटेबल समझा देना,
आगे बढ़ते हैं कि उसकी मीनिंग क्या होती है। सबसे पहला चीज, एस में एक स्ट्रिंग बनाई, क्या है, हेलो डाल दिया। मैं बोल रहा हूं एस के 0 पर एम करना, इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा बताते चले जाओ फटाफट, अभी आपको महसूस होने लगेगा। आउटपुट क्या आएगा इसका? एस ऑफ 0 पे मैंने एम डाल दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा, मतलब इसके आगे लिखूंगा ऐसा, प्रिंट एस। भाई प्रिंट भी तो करूंगा स्क्रीन, तो प्रिंट लिखूंगा प्रिंट एस, तो आंसर क्या आएगा? हेलो। अभी पढ़ा स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, तो प्रिंट एम लिख देती हूं, है ना, प्रिंट और उसके बाद एस, तो आंसर तो हेलो आना चाहिए क्योंकि बदल नहीं सकता। भैया देखो चलेगा, और आएगा क्या? एरर। कौन सा एरर आएगा इसमें? टाइप एरर। यही चीज आपको समझना है, कौन सा एरर आएगा? टाइप एरर। क्यों भैया आप ऐसे कैसे असाइन कर दिया, कैसे बदलने की कोशिश किया आपने? प्रिंट छोड़ो, आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? प्रिंट कहां तक पहुंच गए? आपने ये कैसे कर दिया, पहले ये बताओ। प्रिंट तक तो बाद में छोड़ो, ये कैसे किया आपने? आपका इसी लाइन में एरर है, पाइथन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। फील हो रहा है इंटरप्रेटर पाइथन का? बोल रहा है बेटा दूसरी लाइन में तुम्हारे दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तुम यहाँ पे कैसे, तुम हेलो की जगह तुम मेलो करने चले हो? नहीं करने दूंगा। तो सर बताओ तो कैसे करोगे? आप तो इम्यूटेबल, आपको तो मैं बदल ही नहीं सकता फिर जीवन में, लेकिन मुझे हेलो की जगह मेलो तो करना है, तो कैसे करूं? तो भैया पाइथन में उसी स्ट्रिंग पे नहीं होता है काम, समझ रहे हो? जो स्ट्रिंग ये वाली है, कुछ नया स्ट्रिंग बन जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। करेक्ट वे क्या है? हेलो की जगह मेलो प्रिंट करना, हमें आंसर मेलो लाना है ना, मेलो। तो भैया ऐसे करो, एक स्ट्रिंग बना दिया एस पे, उसमें डाल दिया हेलो। अब हमें क्या करना है? दूसरा एस के अंदर हमें एक और स्ट्रिंग सेम नाम से ही बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? अरे भैया इंट, याद है इंट ए में डाल दिया 10, फिर से ए बना के फिर डाल दो आप, फिर से ए की 15 कर दो आप, ये तो कर ही सकते हो। बी इक्वल टू 15 कर दो, ए इक्वल टू फिर से 15 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा सर, एस में अब क्या डालें? सर कॉन्केटनेट करना पड़ेगा, एम प्लस, ये क्या है? तो जाना पहचाना लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है, ये तो सर स्लाइसिंग है, स्लाइस किया हुआ स्ट्रिंग आएगा इसके अंदर। कहां से सर स्लाइस मारा है आपने? एक से, 0 और 1, अच्छा यहां से स्लाइस कर दिया, एच गायब, और एक के बाद से पूरी चीजें आ जाएंगी। अच्छा इसके अंदर एलो, इस लाइन का अर्थ ये होता है एलो। हाँ इन दोनों को जोड़ दो, इस स्ट्रिंग में डाल दो जोड़ने के बाद, तो आंसर आ जाएगा मेलो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी लंबी प्रोसेस है लेकिन मजेदार है। तो फिर से बात समझ में आ गई क्या? ये स्लाइस में ये है क्या? यार दो स्ट्रिंग को तो जोड़ा जा सकता है, उसको वापस से किसी स्ट्रिंग में आप डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं। जो पहले था डायरेक्टली नहीं बोलने दे रहा था, बोल रहा था ना ना ये नहीं कर सकते आप। यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं, यानी कि इससे आप सिर्फ प्रिंट करके रीड कर सकते हो। ये जो है ना, ये जो लाइन लिखी है ना, ये आप बस खाली रीडिंग के लिए काम आएगा, इससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे ये है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? जैसे एक काम करो, आप इसको ऐसे लिख लो, प्रिंट PRINT, और ऐसे कुछ करके इधर लगा लो, और इधर लिख दो एस ब्रैकेट में, इधर लिख लो, अभी मान लो 0 लिख दो ऐसा, तो एच आ जाएगा। अरे वाह, मतलब ये तो भैया प्रिंटिंग के काम हो गई, इटरेशन पे चला गया, इसके इसके इसके, मतलब चेंज नहीं कर सकता है डायरेक्ट, नहीं कर सकते। जो बनाए ऊपर उसी में कहाँ घुसाने चल गए, उसी में कहाँ इधर उधर छेड़खानी कर रहे हो। अच्छा सर ये समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा और समझाओ, और फीलिंग लेना है। चलो
एक क्वेश्चन चलो आप करके दिखा दो, फिर मैं आपको महसूस करा देता हूँ कि ये जो दोनों एस हैं वो पूरा अलग अलग है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बता दो, आउटपुट मैं आपको महसूस करा देता हूँ। ये दोनों एस है ना, वो अलग अलग है, सेम नहीं है। इसका आउटपुट क्या आएगा? लाइगर। शानदार। तो भैया टाइगर की जगह लाइगर आएगा। अभी ऊपर से देखा, समझ में आ गया। और बात भी 100% सही होनी चाहिए भैया। टाइगर की जगह हमने टी की जगह एल किया है, तो लाइगर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कैसे हो रहा है? थोड़ा सा फीलिंग और चाहिए मुझे। ये कैसे, मतलब आप कह रहे हो ये एस अलग है, ये एस अलग है। कैसे? चलो, अगर अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो ना ये मेरी बात बोलने से, यही कंफ्यूजन तो अब दूर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कर क्या रहा है? स्ट्रिंग बनाया आपने, एस एस स्ट्रिंग बनाया, और ये कहीं मेमोरी ब्लॉक है। ये मेमोरी ब्लॉक में कहीं गया होगा टाइगर। बात सही है। एस इसको, ये एक ऑब्जेक्ट इसको मतलब कर रहा है डिनोट, यानी एस के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो? प्रिंट आउट करा ले रहे हो, सब कुछ करा ले रहे हो उस टाइगर को। हाँ सर। यानी कि इस, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेमोरी ब्लॉक बना होगा इसका कुछ एड्रेस भी तो होगा भैया? फिर से, फिर से, इसका कुछ लोकेशन तो होगा, एड्रेस तो होगा इसका, एड्रेस। हाँ सर, हो सकता है ना वो एड्रेस हमने पढ़ा, मतलब मेमोरी में ऐसे कुछ करके हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, X 1 2 3 8 5, कुछ भी, मतलब एक मेमोरी का एड्रेस हो सकता है। मान लो अभी एड्रेस है सिंपल, अभी समझ लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा एड्रेस है, इसका एड्रेस है 1011। तो सर इसका तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो अपडेट होके जाएगा और जो ये दूसरे स्ट्रिंग में बनेगा अपडेट होके, वो दूसरा है क्या? अगर ये सेम है तो मानी कि एस जो है ये सेम ही होना चाहिए। और अगर एड्रेस अलग अलग है दोनों का, यानी अगर हम ये समझे कि एक एड्रेस यहाँ है, एक एड्रेस यहाँ है, ये केस इसको डिनोट कर रहा है, अगला जो एस बना है वो इसको करने लगा, इन दोनों का एड्रेस अलग है। मान लो इसका एड्रेस था 100 और इसका एड्रेस हो गया है अब 101। तब तो मानोगे ना? तब बताओ मान लोगे कि नहीं? बस मुझे ये क्वेश्चन है, क्या आप तब मान लोगे ना ये दोनों एस अलग हैं? लेकिन अगर वही एस बाद में उसका भी एड्रेस सेम हो और उसका भी एड्रेस सेम हो, तब तो दोनों ऐसे वही हैं। आओ देख लेते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको और समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज हमें एड्रेस के साथ समझना होगा, तभी हमें फील आएगा। और एड्रेस कैसे फील करेंगे? है क्या अपने पास एग्जाम्पल? है। एड्रेस कैसे फील करेंगे? जैसे एक बात बताओ, ये देखो, या इसी में देख लो, जैसी आपकी इच्छा हो इसमें ही देख लो। एड्रेस के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसकी आईडी प्रिंट करनी होगी। आईडी जब प्रिंट कर देंगे उसका एड्रेस आ जाएगा। कैसे? आओ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है इस कोड में। हमें भैया इसकी आईडी प्रिंट करनी है। ये बताओ तुम। प्रिंट PR प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है किसकी आईडी लिखनी है भैया, आईडी अर्थात किसकी आईडी प्रिंट करना है, मतलब किसका एड्रेस प्रिंट करना है। ये है सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्या आ जाएगा? इसके ऊपर वाला जो एस है ना उसका एड्रेस आ जाएगा। अच्छा ऐसा, ये क्या एड्रेस है? 132.485643121। ठीक है, कुछ एड्रेस होगा इस, अच्छा इस मेमोरी एड्रेस पे ये स्टोर है। हाँ, अच्छा यही एड्रेस हम बार बार ट्राई करते हैं अपडेट होने के बाद फिर से। ये क्या हो रहा है? आप देखो तो, ये देखो जरा, अभी मैंने एड्रेस प्रिंट किया एस का,
तो ये आ रहा है, और अपडेट करने के बाद एस का प्रिंट कर रहा हूं एड्रेस, तो भैया अब एड्रेस ही दूसरा। यही तो खास बात है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग एक बार बेटा मेमोरी में बन गई तो बदल नहीं सकते उस एड्रेस को, उस एड्रेस पे आप कुछ नहीं कर सकते छेड़खानी। हमेशा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो नए एड्रेस पर होगा। लाइन क्या समझनी है, स्ट्रिंग पे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे वो नए एड्रेस पर, न्यू एड्रेस पे ऑटोमेटिक वो रिटर्न होगा, नए एड्रेस पे काम होगा। सर वो पुराने ब्लॉक में मेरा काम चल रहा था टाइगर पे, तो सर अगर मैं इसमें कुछ भी अपडेट करूंगा तो एक नया मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा और उस पे काम होगा। यानी जो भी अपडेट, अगर टाइगर की जगह मैं इसको स्प्लिट कर दूं, कुछ कर दूं, टाइगर लाइगर प्रिंट कर दूं, तो लाइगर करना चाहूं, तो क्या ये सारी चीजें इस पे स्टोर हो जाएंगी नए मेमोरी पे? पुराना तो खेला खत्म, मतलब पुराना जो मेरा, मैं उसको नहीं बदल सकता, नहीं। इस एड्रेस पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नए एड्रेस पे काम करना है, और वो ऑटोमेटिक कर देगा। आप नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक कर देगा। एस वेरिएबल अब नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। पहले एस किसको पॉइंट पॉइंट कर रहा था, ये देखो इस एड्रेस को। अब आपने फिर से वापस उसी को एस लिख दिया, तो पुराना मेमोरी पे आप तो कुछ कर नहीं सकते। इसने क्या किया, अपडेट किया, टाइगर की जगह लाइगर, अब एस इसको पॉइंट करने लग गया। समझ में आ रहा है स्ट्रिंग कैसे इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं कर सकते, यानी उस एड्रेस पे आप छेड़खानी नहीं कर पाओगे। आओ और फीलिंग ले लेते हैं, ये क्या काम करेगा। सर ये पाइथन है ना, स्ट्रिंग है, और ये क्या बोल रहा है, प्रिंट, प्रिंट एस डॉट लोअर। ये तो सर समझ में आ गई, तो पाइथन को स्मॉल में सारा प्रिंट कर देगा, PYTHON। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, अरे बड़ी बात है ना सर। आओ दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ, ये देखो, ये समझ में आ गया इसका आउटपुट। ये क्या कर रहा है, लोअर कर देगा सबको, ये जितने भी कैपिटल हैं इसमें से, जैसे पी कैपिटल है तो पाइथन कैपिटल में है पी मतलब, तो इसको क्या कर दिया, सारे को लोअर करके प्रिंट कर दिया, ये पाइथन हो गया, इसका आउटपुट समझ में आ गया। ओहो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती हैं, चेंज नहीं कर सकते। सर ये फिर मैंने प्रिंट एस किया, और ये देखो मेरा ये पाइथन वापस आ गया। गजब। फिर से सर आपने बोला स्ट्रिंग एक बार मेमोरी ब्लॉक में बना दिया वो इम्यूटेबल होती है, इतना तो समझ में आ गया सर। और आप कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हो तो उसके लिए नई मेमोरी बनती है, और वहां पे वो नया वाला मतलब, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हो सर ये पाइथन अलग मेमोरी पे सेव है, और ये जो अपडेट होने के बाद कौन सा पाइथन, ये वाला पाइथन, ये अलग मेमोरी पे सेव है। हाँ, ये दोनों सेम मेमोरी पे नहीं हो रहा है, इसी पे नहीं हो रहा कि पाइथन लिख दिया फिर आप छोटा कर दो, अरे ठीक है इसको हटाओ, पहले बड़ा था। जैसे एस क्या पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन PYTHON, जिसमें पी कैपिटल है पहला, फिर आपने क्या इसको लोअर में चेंज कर दिया, अब इसमें क्या, वो उसी मेमोरी ब्लॉक में बोला हटाओ भैया पी, इसको कर दो छोटा पी। ये ऐसे नहीं कर रहा है, ये काम ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब आप उसमें अपडेट करते हो ना, तो फिर वो नया वाला मेमोरी ब्लॉक तुरंत बना लेता है, फटाक से बनाया, इसमें डाल दिया, लोअर वाला जो आपने केस कन्वर्ट किया इसमें डाल दिया PYTHON, और आपने तुरंत प्रिंट किया, पहले एस इसको फटाक से ऑब्जेक्ट इसको डिनोट किया, पाइथन इसको प्रिंट कर दिया, बस इसको प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर छोटा करके। यानी इसकी मेमोरी एड्रेस अलग होगा, इसका अलग होगा। ये कैसे फील करूं, आओ प्रिंट करके देख लेते हैं ना, फील क्या करना है, सामने दिख ही रहा है कि भैया इसका एड्रेस क्या है, मुझे जानना है, अब तो मुझे जानना ही जानना है इसका एड्रेस है क्या। मैंने लोअर केस कर दिया, लोअर भी मेरा प्रिंट हो गया, फिर वापस से जब मैं प्रिंट एस किया मेरा वही वाला आ गया। प्रिंट एस अपर करो, अरे अपर करो लोअर करो जो चाहे वो करो, ये देखो अपर कर दो भैया, लो अपर,
चाहे जो फंक्शन चला दो, कुछ भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डायरेक्टली, वो नया मेमोरी ब्लॉक बना के उसके अंदर काम करेगा, उसी पे जगह पे नहीं काम करेगा। यानी कि 1 मिनट सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका एड्रेस क्या है, सबसे पहले मुझे वो बता दो सर। तो भैया प्रिंट ऊपर से ही लिख लेते हैं इसका एड्रेस। सर ये प्रिंट आईडीएस करो सर, अब तो मुझे जानना है। सर ये जो पाइथन है एस में स्टोर है वेरिएबल में, इसका एड्रेस है 107.023, जो भी है ये 04 ये है। हाँ अच्छा सर, ये आखिरी वाला पाइथन जो है मेरा, जो प्रिंट एस किया तो सेम है, यानी कि ये जो पाइथन प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट यस, ये भी सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि भैया आंसर तो मेरा वही वाला आया है जो ऊपर आया है। हाँ तो वही है ना, लेकिन ये वाला, ये जो अलग आंसर आया है, ये मेरा कैपिटल आया है सर, इसका बताओ ना एड्रेस। अरे ठीक है ना भैया, लो इसका एड्रेस देख लो, इसके करने के बाद इसका एड्रेस क्या है। अरे 1 मिनट, प्रिंट, अच्छा हाँ, ये तो इसी के अंदर चला गया ना, प्रिंट एस अभी भी उसी को कैरी कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आ रही है क्या कि इसका एड्रेस अलग है और ये जो अपर फंक्शन है इसका एड्रेस अलग है? पहले ये बताओ, ये समझ में आ रही है क्या भैया? ये जो प्रिंट आईडी है इसका और इसका, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। ये डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, एस के थ्रू प्रिंट कर दे रहे हो, अपर फंक्शन लगाकर अपर करके डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। लेकिन स्टिल मैं आपको ये प्रूफ क्यों दिला रहा हूं, ये बताओ, ये प्रूफ क्यों दिला रहा हूं कि प्रिंट करने के बाद एस आपने प्रिंट कर दिया अपर करके, उसके बावजूद भी मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, सिंपल मैं बता रहा हूँ, एकदम एकदम सिंपल बता रहा हूँ। पहले इतना बता दो, मैं वो एड्रेस वाला भी प्रूफ करा दे रहा हूँ। पहले तुम इतना बता दो, मैं एड्रेस भी प्रूफ करा दे रहा हूँ कि कैसे अलग अलग एड्रेस है, ठीक है? पहले इतना क्या सिंपल आ रही है कि पहले मेरा स्ट्रिंग जो है ये है पाइथन, मैंने इसको कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया अपर केस में, सर हो गया। लेकिन जब मैं फिर से प्रिंट एस कर रहा हूँ तो मेरा वापस से मेरा ये पुराना वाला ही स्ट्रिंग आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसे चेंज नहीं कर सकता। आपने चेंज करके प्रिंट तो कर दिया ना, ये चेंज कर दिया स्ट्रिंग, तो ओरिजिनल वाला थोड़ी ना चेंज हो गया, ओरिजिनल वाला एज इट इज है। अब मुझे वो वाला फील भी चाहिए कि नहीं, आप मुझे ये बताओ पहले कि कैसे, मतलब ये थोड़ा सा नया एड्रेस पे, ये अपर फंक्शन नया एड्रेस पे कैसे डाल रहा है। उसको भी प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना, ये देखो प्रिंट आईडी, ये इसका प्रिंट कर देगा। आप इसको क्या करना है, एस अपर को, भैया इसको पहले डाल दो आप एस के अंदर, ये देखो, ठीक है? एस अपर, एस डॉट अपर को मैंने कहा डाल दिया, एस के अंदर डाल दिया, ठीक है? अभी भी क्या लग रहा है तुम्हें? ये देखो प्रिंट एस, बात समझ में आ रही है? एस, ये देखो ध्यान से क्या किया मैंने, एस पाइथन, इसकी आईडी क्या है, ये जो ऊपर वाला पाइथन है, एक काम करते हैं इसको भी प्रिंट कर लेते हैं पहले ऊपर से ही, चलते बारी बारी से, ठीक है? आज ही इसको समझ लो, फिर खेला देखो आप, मजा आ जाएगा आपको। मैं क्या कर रहा हूं, इस पाइथन को लिया, सबसे पहले मैं इस पाइथन को प्रिंट करूंगा और उसके साथ में मुझे इसका एड्रेस भी चाहिए। इस पाइथन को प्रिंट किया, इसके साथ मुझे इसका एड्रेस मिल गया, शानदार मिल गया। सर फिर मैंने चेंज कर दिया। मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने पूरे स्ट्रिंग को ना अपर केस में चेंज कर दिया और उसको मैं फिर वापस एस में डाल दिया। सर अब तो ये पाइथन, इसकी जगह सर वो बड़ा वाला पाइथन, समझ रहे हो ना, मतलब कैपिटल में पाइथन हो गया होगा। नहीं, उस मेमोरी पे नहीं हुआ है, यही तो मैं कब से कह रहा हूँ, नए मेमोरी पे हुआ है। अच्छा मतलब सर इसकी यस की मेमोरी अब चेंज हो चुकी है? हाँ, आओ देख लेते हैं। ये देखो सर, ये देखो, ये मेमोरी चेंज हो चुकी है।
जैसे ही आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया उस एस पे, अब वो एस इसको, इस मेमोरी ब्लॉक को फील हो गया, आप इस मेमोरी पे तो छू भी नहीं सकते सर, नए मेमोरी ब्लॉक को परफॉर्म कर रहे हो आप समझ में आ गया? स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ओरिजिनल स्ट्रिंग सेव रहती है, जैसे देखो मैंने करके दिखाया, आपने परफॉर्म किया फंक्शन, उसके बावजूद भी प्रिंट एस किया तो वही वाला आ गया। लेकिन जब आप असाइन कर देते हो कि नहीं बेटा मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ एस अपर करके ना, प्रिंट नहीं, मैं तुम्हें पहले असाइन अप करूंगा, एस के अंदर ही मुझे असाइन करना है, लो, तो भी कोई कह रहा है पाइथन कोई दिक्कत नहीं, कर लो भैया, मैं तो नए मेमोरी पे एस को मैं नया मेमोरी दूंगा, ये कह रहा है ऐसे, देखो ये कैसे कह रहा है, ये बोल रहा है भैया आपने एस के अंदर कुछ डाला था ना, तो वो एक मेमोरी को असाइन कर रहा था, मतलब एक मेमोरी को इस पॉइंट कर रहा था, पाइथन लिखा था उसके अंदर छोटे में, फिर आपने क्या किया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, करो ना, वो बोल रहा है करो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो मेमोरी ब्लॉक बना के मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा, तुम्हारा पुराना वाला डेटा सेफ रहेगा। तो बोला ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोले नहीं नहीं सर, मैं तो जो पुराना, जब नया वाला अपडेट करूंगा ना उसको भी असाइन करूंगा एस में ही, अब देखता हूँ, तो ये पुराना वाला जो है वो टूट जाएगा पॉइंटिंग, अब इसको करने लगेगा। लेकिन ये नए मेमोरी ब्लॉक को कर रहा है, इस वाली मेमोरी को नहीं कुछ कर रहा है, वो नए मेमोरी ब्लॉक में स्ट्रिंग को अपडेट और डिलीट कर रहा है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अच्छा, फायदा क्या है इम्यूटेबल होने का, कुछ तो बताइए, फायदा वगैरह क्या होता है, ऐसा मतलब क्या खास बात हो गई भैया? सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, इम्यूटेबल होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि स्पेस बच जाता है, मेमोरी बच जाती है, सबसे बड़ा फायदा होता है ये। कैसे? सर ए में डाल दिया किसी ने, ए में डाल दिया हेलो, डाल दिया एक स्ट्रिंग बना दिया, फिर उसने बी बनाया, बोला इसके अंदर भी मैं डालूंगा हेलो, तो नॉर्मल जो बच्चा जो पढ़ा नहीं होगा वो सोचेगा अच्छा ए के अंदर हेलो डाल दिया, मतलब ए के अंदर एक मेमोरी बनेगी, इसका हो जाएगा, मतलब इसकी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, ए इसके अंदर हेलो पड़ा होगा। फिर बी बना दिया उसने नया वेरिएबल, तो एक वेरिएबल बनाया, फिर से एक नई मेमोरी बनेगी जिसके अंदर ये हेलो हेलो चला जाएगा, वही हेलो वापिस से, यही समझेगा ना, पहले लाइक करो, एक नॉर्मल बच्चा यही ना समझेगा, ए के अंदर चला गया हेलो, फिर एक बी के अंदर वेरिएबल बनेगा उसकी मेमोरी के अंदर हेलो। इसका मतलब है कि सर इसका एड्रेस अगर 100 है तो इसका मतलब ठीक है, मतलब इसका कुछ और होगा, 100 तो नहीं होगा इतना गारंटी, सर कुछ नई मेमोरी ब्लॉक है तो इसका मान लो 101 है, ये बराबर तो नहीं होगा एड्रेस। यही तो पाइथन कह रहा है कि आप गलत समझ रहे हो, आप पाइथन नहीं पढ़ रहे हो तब। पाइथन में मेमोरी कैसे बचती है, ऐसे ही नॉर्मल बच्चा जो नहीं पढ़ा होगा बोलेगा नहीं भैया इन दोनों का एड्रेस मैं मान ही नहीं सकता, एक ही होगा, लेकिन पाइथन बोलता है हाँ इन दोनों का एड्रेस ना सेम होगा, यानी आईडी ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जब प्रिंट करेंगे क्या बी के एड्रेस के बराबर है तो आंसर आएगा ट्रू। अच्छा, इसका मतलब है स्ट्रिंग में, पाइथन में देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि ये कहानी ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल बच्चा समझ रहा था, ये कहानी उल्टा है, थोड़ा सा अलग है, मेमोरी बचाने की कोशिश कर रहा है पाइथन। पाइथन क्या कह रहा है, आपने पहले ए बनाया ना सर, बना दो ना, जैसे ए बनाओगे मेमोरी ब्लॉक बन गई, इसके अंदर आ गया हेलो, किसी ने बी बनाया, अब बोल रहा है सर उसके अंदर भी मैं हेलो डालूंगा वही सेम टू सेम, वो बोल रहा है पाइथन अंदर से क्या सोच रहा है, पगला है क्या, फिर से नई मेमोरी बनाऊंगा, फिर से वही हेलो आप लिखोगे, काम करता हूँ। अच्छा वही है ना पक्का, जिसने इंटर किया, हाँ भाई हेलो, उसने बोला भैया इसी को पॉइंट करा दो, ए भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी ब्लॉक में, और बी भी, तो नई मेमोरी नहीं बनानी पड़ेगी, मेरी मेमोरी बच जाएगी। देख रहे हो मेमोरी कैसे बचा रहा है पाइथन, दिमाग लगा के, बोलो ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक मिनट, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस बराबर होगा, हाँ, प्रिंट करके देख लो, मजाक नहीं कर रहा, आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे प्रिंट कर लो और यहाँ पे प्रिंट कर लो,
और प्रिंट मेमोरी एड्रेस किसका, आईडी निकालना ए का ना, ए कर लो यहाँ, और इसको कर लो बी, इसको कर लो बी। सर ये एड्रेस मजा आ जाए अगर बराबर आ जाए तो, अरे गजब। सर वो जो डायग्राम आपने बनाया था मेरे को फील हो गया, लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। शानदार एकदम, यही है भैया, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। समझा देना उनको, ऐसे भी समझा देना, वैसे भी समझा देना, कोड से जैसे मन करे वैसे। ये रहा सब एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, प्रैक्टिस करोगे खुद से निकालना ट्राई करना, मजा आ जाएगा। चलो कुछ नई चीजें सीख लेते हैं फटाफट से, फिर हम इनके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मजेदार हुआ ना स्ट्रिंग। तो भैया सबसे पहला चीज क्या है, एक चीज सीखने के लिए, एस में वापस से पाइथन डाल दिया। दो दो लाइन के कोड है यार, सोचो मतलब आप कहाँ सी प्लस प्लस में लंबे लंबे सिंटैक्स पढ़ के आए हो, और कहाँ ये बताओ एक एक लाइन की चीजें हैं, इतनी इजी है। तो भैया एस के अंदर डाल दिया पाइथन, चलो समझ में आ गया। प्रिंट करना है सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल करके, सॉर्टेड। तो क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, और क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, जो पहले आता है उसे पहले प्रिंट कर देगा। अच्छा, मतलब अगर ऐसे लिखा बी ए सी लिखा है कुछ, तो इसको ऐसे कर देगा क्या, ए बी सी। हाँ, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। पाइथन को अगर मैंने उसके अंदर डाला तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, बता दो भैया फटाफट। क्या बात है, चलिए आइए देख लेते हैं। अब ये तो कुछ नहीं करना है भाई, तो सिंपल था, जो जो पहले आएगा उसको लिख देना है, और क्या। तो बात भी सही है, एक लिस्ट बन गई। लिस्ट पढ़ेंगे आगे, लिस्ट क्या है देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए, सॉर्टिंग हो गई प्रॉपर एकदम, एक नंबर की सॉर्टिंग। कितना कोड लिखना पड़ता बैठ बैठ के यार, इसका कैरेक्टर उसका कैरेक्टर, सॉर्ट कर दिया सॉर्टेड फंक्शन लगा के। तो क्या लिखा है, एच एन, अरे टी कहाँ चला गया भैया आपका, देखो एच एन ओ पी टी वाई, और विदाउट एनी गारंटी, आप देख लो, आप जाके देख लो, मतलब एकदम 100% ये उसी ऑर्डर में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले एच आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर टी आता है, वाई आता है। इसको टेस्टिंग करने के लिए बी ए सी, ए बी सी, देखा, जल्दी से लिखा, अरे कोई बात नहीं, एरर हो जाता है, ये देखो बी ए सी, तो ए बी सी कर दिया। समझ रहे सॉर्टिंग कैसे कर रहा है, सॉर्टेड समझ में आ गया, सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करोगे। चलो बढ़िया, अभी में क्वेश्चन आएगा आगे, मेंबरशिप। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है, एक मिनट, मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ, है ना, ये मेंबरशिप चैनल का प्रचार नहीं है। मेंबरशिप मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ पाइथन के अंदर ही, तो उसकी बात हम करेंगे। आओ मेंबरशिप के बारे में जान लेते हैं, है ना, चैनल का मेंबरशिप नहीं है, नॉर्मल है। पाइथन में मेंबरशिप को लिखा है थोड़ा सा, मेंबरशिप पाइथन में कैसे होता है, इन दो ऑपरेटर है, इन और नॉट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, और रिटर्न में क्या करता है ये, ट्रू और फॉल्स। ठीक है सर, वो डेफिनेशन तो लिख दिया, लेकिन वही है, अगर डेफिनेशन से समझ में आ जाता तो हम आपसे क्यों पढ़ रहे होते। बिल्कुल सही बात। देखो अब मैं समझा देता हूँ, मेंबरशिप समझ रहे हो, ये इसका मेंबर है कि नहीं है वो चेक कर देगा। अच्छा उससे पहले मैं इंग्लिश, डायरेक्ट एक इंग्लिश बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी, फिर हम चलेंगे इसका सिंटेक्स देख के कहानी खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, एक लड़की है इस रूम में है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मान लो ऐसे लिख सकते हैं ना, सी इज इन द रूम, सी इज इन रूम, या रूम लिख ले, हाँ सी इज इन रूम, ऐसे बोलेंगे ना, लड़की रूम में है तो इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, वह रूम, कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने बनाई, मैंने थोड़ी बनाई है, वह रूम में है, इन ऑपरेटर, समझ में आ गया। सर सी इज नॉट इन रूम, अरे ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉट लगा लो, नॉट इन,
वह रूम में नहीं है। 2 लाइन की इंग्लिश समझ में आ गई? बढ़िया। तो वह इफ से चेक होगा ना, अगर मान लो इफ सी इज इन रूम, वह अगर वह रूम में नहीं है, यानी रूम का पार्ट नहीं है, रूम का मेंबर नहीं है वो, आंसर क्या आएगा? इफ सी इज इन द रूम, अगर वह रूम में है, ऐसा कुछ अगर हम चेक कर रहे होंगे तो आंसर ट्रू आना चाहिए। और अगर वो नहीं है उस रूम में तो फॉल्स आएगा, यानी उसका मेंबर है तो ट्रू आएगा, मेंबर नहीं है तो फॉल्स आएगा। चलो सर, ऊपर ऊपर से समझ में आ गया। आओ कोड करके देख लेते। पाइथन, पाइथन अंग्रेजी है, इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, बल्ले बल्ले आपकी। सब स्ट्रिंग यूजिंग इन, आओ एक कोड है। ये क्या बोल रहा है? एक मेन स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बना लिए मतलब हम अपना। इसमें हम क्या लिख दिए? हेलो वर्ल्ड। इतना बड़ा सा लिख दिया ना, ये मेन स्ट्रिंग है। अब इसमें हमें चेक करना है कि मेरा जो कोई एक सब स्ट्रिंग क्या होता है? मेन स्ट्रिंग मतलब कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है, उसका छोटा सा पार्ट, उसको सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो क्या इसके अंदर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? हेलो वर्ल्ड के अंदर ये वाला पार्ट है कि नहीं है? ये कैसे पता करेंगे? उसी को पता करने के लिए ये सिंटैक्स है। और मेंबरशिप आप पढ़ रहे हो तो इज प्रेजेंट नाम का एक और वेरिएबल बना लिया। इसमें क्या डालेंगे? ये ध्यान से देखना, सब स्ट्रिंग इन मेन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इन मेन स्ट्रिंग। अब प्रेजेंट कर दे रहे हैं, प्रिंट क्या कर रहे हैं? इज प्रेजेंट। एक एक करके समझते हैं, एक एक करके। पहले यहां पे चले जाते हैं, कोड को नीचे किया। बताओ भैया आउटपुट क्या आएगा? हमें पता है मेंबरशिप जब चेक करते हैं तो आउटपुट कैसा आता है, ट्रू या फॉल्स? क्या आएगा? इंग्लिश है एकदम। इस प्रेजेंट में क्या जाएगा? ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। इंग्लिश है, क्या मेन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग है? सब स्ट्रिंग इन मेन स्ट्रिंग। तो तुम पूछ रहा हूं तुमसे, सब स्ट्रिंग इन मेन स्ट्रिंग, तुमने बोला ट्रू, तो भैया प्रिंट हो गया ट्रू। क्या दिक्कत थी? डायरेक्ट चेकिंग हो गई, देख लो। अच्छा, इसका भी करके आप बता दो फिर। ठीक है। अच्छा ठीक है। बताओ भैया अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? इसी कोड में मैंने ये एम्बेड कर दिया, मतलब ये भी लगा दिया। इंग्लिश पढ़ना है। अगर मेन स्ट्रिंग में, अगर इंग्लिश पढ़ रहा हूं, अगर मेन मेन स्ट्रिंग में हेलो हो तो प्रिंट कर दो ये कि हेलो पाया गया है, हेलो वर्ल्ड पाया गया है, हेलो वर्ल्ड पाया गया है। आउटपुट समझ में आ गया मेंबरशिप का? फिर से, अगर इफ मेन स्ट्रिंग में हेलो वर्ड पाया जाए तो प्रिंट कर दो ये। लाइक करो। समझ में आ गया कि इसका आउटपुट ये कैसे है और इसका आउटपुट ट्रू क्यों है? ठीक, आ जाओ। बस यही समझना था, अब खेला खत्म। आंसर आउटपुट बताइए क्या आएगा? खुद से एक बार ट्राई करिए, मैं समझा रहा हूँ, लाइन बाई लाइन समझा रहा हूँ। खुद से एक बार ट्राई करिए, और जब भी वापस रिवाइज करिए वीडियो को रोक के तुरंत आप रिवाइज करिए, सुनते रहिए कहानी, रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका आउटपुट क्या आएगा? और इंग्लिश पढ़ते हुए निकालेंगे आउटपुट, जैसे पढ़ते हैं हम ना, वैसे पढ़ के निकालेंगे। हम पाइथन ऐसे ही सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ पढ़ के आंसर निकालो।
क्या आएगा आंसर? पढ़ लेता हूं। एक टेक्स्ट है जिसमें पाइथन है, एक कैर नाम का है कुछ, इसके अंदर पी है। अब पूछ रहा हूं ईच कैर प्रेजेंट, मतलब एक वेरिएबल बना दिया, मैं कुछ भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ईच कैर प्रेजेंट नाम का बना दिया, इसके अंदर डाल रहा हूं क्या, टेक्स्ट में कैर है क्या। एक मिनट, टेक्स्ट में कैर है क्या, कैर क्या, पी। टेक्स्ट में पाइथन में पी है क्या? हाँ है, ट्रू। अच्छा, इसका बताइए सर। ये तो इन वाला हो गया, वो जो प्रेजेंट नहीं रहता है तो आउट, मतलब नॉट इन वाला, उसका कोई एग्जांपल है ना अपने पास? ये देखो सर, ये मैसेज, हमने एक मैसेज लिख दिया लंबा सा स्ट्रिंग, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। अब इज एब्सेंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी को मतलब समझा रहा हूँ। मैसेज में पेंडिंग नहीं है क्या, या ऐसे ही पढ़ सकते हो, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग जो वर्ड है वो नहीं है मैसेज में, बोलो। तो पहली बात तो पेंडिंग है क्या मैसेज में, नहीं है ना, ये मैसेज में को पेंडिंग वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं है। तो नहीं है भैया, पेंडिंग वर्ड जो मैसेज में नहीं है, बात तो सही है, तो ट्रू है। अच्छा, अगला, टेक्स्ट में पाइथन डाल दिया, बोल रहा हूं अगर, क्या, अगर जो मेरा टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट में क्या जावा वर्ड नहीं है, अगर, मैं यहां क्या चेक कर रहा हूं, क्या टेक्स्ट में जावा वर्ड नहीं है, अगर ऐसा है तो भैया प्रिंट कर दो। तो जावा नहीं है टेक्स्ट में, बात तो सही है। ये क्या बोल रहा है, अगर देखो टेक्स्ट में जावा वर्ड नहीं है, तो टेक्स्ट में तो पाइथन है ना, जावा थोड़ी है। फिर से, टेक्स्ट में जावा वर्ड नहीं है, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो ये। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? कैसे नॉट इन, कैसे इन चेक कर रहे हैं, शानदार एकदम। तो भैया ये चीज बड़ा ध्यान रखना है इन ऑपरेटर का। केस सेंसिटिविटी, पाइथन मेंबरशिप क्या होता है, केस सेंसिटिव होते हैं। ये कैपिटल वाला जो एच लिखा है हेलो, और स्मॉल वाला हेलो अलग होगा। कैसे? ग्रीटिंग में डाल दिया हेलो वर्ल्ड, और कोई कह रहा है प्रिंट करो, क्या ग्रीटिंग में हेलो है, इसको प्रिंट करो। ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी को ध्यान से समझना है आपको। ये देखो, ग्रीटिंग में डाल दिया हेलो वर्ल्ड, चेकिंग क्या करना है, क्या ग्रीटिंग में हेलो है, तो प्रिंट करेंगे, आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? वाई फॉल्स? बिकॉज ग्रीटिंग में जो हेलो है उसका एच कैपिटल है, और आप चेक करवा रहे हो स्मॉल वाला। ये कोड समझ में आ गया? बढ़िया। अगर इसको कैसे, मतलब चेक कैसे करूं, अगर ग्रीटिंग को मतलब चेक करना है इसमें हेलो है कि नहीं, कल को चल के कोई बड़ा छोटा इसमें लिख लिया, लेकिन मुझे मान लो चेक करना है, हेलो तो है ही इसमें, चलो ठीक है चल जाएगा, कैपिटल ना हो स्मॉल ना हो, लेकिन फिर भी हेलो मुझे चेक करना है, हेलो है कि नहीं, कैसे करूं चेक? हेलो तो है ना, बस वो कैपिटल स्मॉल की प्रॉब्लम है, बाकी हेलो तो है ही। लेकिन ये तो फॉल्स दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं यार इसमें हेलो है, बस इतना पता चल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो काम करो, या तो एग्जैक्ट ऐसा ही लिखो भैया, ये कैपिटल एच लिखो तो ट्रू देगा, जैसा जैसा। लेकिन अब कहाँ कहाँ लिखोगे, अब जैसे मान लो ये दोनों कैपिटल एल में है, लो अब ऊपर पढ़ोगे, कोई तुमको स्ट्रिंग दे दिया और वो स्ट्रिंग दिख भी नहीं रही, बोल रहा है बताओ उसमें हेलो है कि नहीं, तो आप थोड़ी पता है कि एच ई, सर वो स्ट्रिंग तो दिखाओ तो। अरे पैराग्राफ दिया है 100 लाइन का, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढोगे, हेलो है कि नहीं, और कौन सा वाला हेलो लिखा है उसमें, आप सिंपल आपको ढूंढना है हेलो है कि नहीं। तो या तो आप ऐसे लिखो, इसको भी पढ़ पढ़ के इसको ऐसे लिखो, तब मिलाओ, हाँ सर हेलो तो दिख रहा है। लेकिन नॉर्मल अगर हेलो हम चेक करें बस, HELO, और तो भी वो बताए कि सही है, हाँ भाई इसके अंदर हेलो तो लिखा ही हुआ है।
तो हम क्या कर सकते हैं भैया, जो ऊपर की स्ट्रिंग है ना उसको लोअर केस में ही कन्वर्ट, क्योंकि लोअर केस में चेक कर रहे हैं तो लोअर केस में अगर पूरी चीजें कन्वर्ट हो जाए तो हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं का ग्रीटिंग डॉट लोअर केस, अगर इसको मैं लोअर कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या? लोअर कर दिया, ये काम करेगा क्या? पता नहीं, देखते हैं। टाइप एरर आ गया, क्या दिक्कत आई बताओ भैया, कुछ दिक्कत आई क्या? क्या दिक्कत आई भाई, सॉल्व करो जल्दी से, इसमें क्या दिक्कत आई है आप बता दो जान जाए। यही तो कोलैब की खास बात है, आप इसको लोअर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो देखो तो। भैया ग्रीटिंग को आपको डायरेक्टली लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक करना है, क्या ग्रीटिंग के जो भी लोअर केस में, पूरा लोअर केस में चेंज कर दो जो भी ग्रीटिंग के अंदर लिखा है, और तब आप उसको चेंज करो, क्या उसमें हेलो है क्या, उसको कैसे करेंगे भाई, बस यही समझना है। अब देखो यहाँ पे कोलैब की खास बात, एक्सप्लेन एरर, क्या दिक्कत है, ये देखो ये क्या बोल रहा है भैया, ये चेंज कर दो, ये जो आप प्रिंट लिख रहे हो ना हेलो डॉट लोअर, इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। आर्गुमेंट कहाँ पास करने लगे, ग्रीटिंग डॉट लोअर ग्रीटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये क्या होता है ग्रीटिंग डॉट लोअर ग्रीटिंग? तो भैया ग्रीटिंग तो ऑलरेडी आपने कॉल किया ना इसके साथ डॉट लोअर फंक्शन, क्या ग्रीटिंग डॉट लोअर में हेलो है? तो हाँ है भैया, ट्रू। बात समझ में आ गई है? कोलैब देखो इस तरीके से आप सीख सकते, इसीलिए मैं बता रहा हूँ एआई का यूज करके भी आप सीखो पाइथन। चलो इसके बाद अब चीजें कल कर लेंगे, ठीक है? लेकिन इतना चीज अगर रिवाइज करके आओगे, अभी देखो मेरी मेन चीजें बची रह गई जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो कल हम कर लेंगे क्योंकि वो उसको करने में कम से कम आधा एक घंटा जाएगा। क्या कंफ्यूजन है जैसे बताओ इसमें? ये तो बस चेक कर लेता है कि नहीं है, जैसे इसमें क्या कंफ्यूजन है इस कोड में, बताओ कोई कंफ्यूजन? इसने क्या किया, ग्रीटिंग डॉट लोअर इसको पूरा लोअर केस में चेंज कर दिया, अब उसमें पूछ रहा है क्या हेलो है क्या, हाँ उसमें तो हेलो है ही ना, हेलो था। अरे आप समझो तो ग्रीटिंग में ऐसा था ना, हेलो, ये देखो कैसा था हेलो, और आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो, ये हेलो है क्या इसके अंदर? अगर आप लोअर केस नहीं कन्वर्ट करोगे पूरा, तो आप कैसे ये फाइंड कर पाओगे कि ये हेलो इसके अंदर है कि नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ना। मेंबरशिप, हेलो इसका मेंबर है कि नहीं है, हमें दिखने से तो लग रहा है हाँ इसके अंदर हेलो तो है, लेकिन सर वो क्या है बड़ा छोटा का दिक्कत हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले को आपने क्या छोटे में कन्वर्ट करके फिर चेक कर लिया, सर वो स्ट्रिंग लॉस तो नहीं हो जाएगी ये वाली? अरे इम्यूटेबल है भाई, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, टेंशन मत लो, करो छेड़खानी, वो नई बना के कर लेगा। अभी भी आप अगर प्रिंट करोगे PRINT और प्रिंट के अंदर लिखोगे, क्या लिखोगे, ग्रीटिंग, मुझे तो नहीं लगता ये होनी चाहिए, आपको लगता है क्या? एग्जैक्टली exactly वही वाला दिख रहा है जो हेलो वर्ल्ड ऊपर है, आप छेड़खानी की, नई मेमोरी ब्लॉक में उसने काम किया है, पुराने मेमोरी ब्लॉक में नहीं, पुराना ओरिजिनल हमारा अभी भी पड़ा हुआ है इधर। एक साथ हम दो कॉन्सेप्ट सीख गए हैं।
इसने नए मेमोरी ब्लॉक में बनाया, काम करके छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद हेलो चेक कर लिया। लेकिन ओरिजिनली मेरा थोड़ी, जो मेमोरी एड्रेस में ओरिजिनली मेरा ग्रीटिंग के अंदर डाला हुआ वो थोड़ी चेंज हो गया, वो तो वहीं का वहीं है कि नहीं? बोलो और क्या दिक्कत है? अभी पूछ लो जो पूछना हो, जो आज पढ़ाया गया। बाकी कुछ चीजें आपको रिवीजन करके समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो लेक्चर देख लोगे। इसके अंदर कोई डाउट जो आज बताया गया उसके अंदर क्या डाउट? बताओ क्या डाउट है? आराम से पूछ लो अभी के अभी। कॉपी में कुछ लिख रहे हो, कुछ कोड वोड कर रहे हो, कुछ तो कर ही रहे होगे, तो जहां दिक्कत हो भी पूछ लो। बोलो। बताओ भैया क्या दिक्कत है, कहीं है क्या? आप जल्दी से टाइप नहीं कर पा रहे हो। ये तो मेंबरशिप ऑपरेटर है ना, ये तो बस चेक कर रहा है कि नहीं है। अब जैसे ये था, मैसेज के अंदर एक मैसेज लिख दिया, स्ट्रिंग है। अब इज एब्सेंट एक वेरिएबल बना दिया। आप कुछ भी बना दो वेरिएबल, आप लिख दो ए, लिख दो यहाँ पे ए लिख दो। ए में जाएगा क्या, मुझे बस ये जानना है। तो भैया आप ए के अंदर चेक क्या कर रहे हो? क्या पेंडिंग वर्ड मैसेज में नहीं है? क्या पेंडिंग वर्ड मैसेज में नहीं है? हाँ, पेंडिंग वर्ड मैसेज में नहीं है, ट्रू। तो प्रिंट ए आना चाहिए ट्रू। आया ट्रू। अगला, क्या जावा वर्ड टेक्स्ट में नहीं है? क्या, आराम से, एकदम आराम से, क्या जावा वर्ड टेक्स्ट में नहीं है? अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो जावा नहीं है टेक्स्ट में। हाँ, ये ट्रू है। जावा वर्ड टेक्स्ट में नहीं है क्योंकि टेक्स्ट में पाइथन है, तो प्रिंट हो जाएगा ये। अगला, अब ये भी पूरा बड़ा सा है, आप सी यहाँ पे सी लिख दो, इतना बड़ा है, कुछ भी लिख दो आप। फिर से, कैर यानी पी, पी क्या टेक्स्ट में नहीं है? इन, इन मतलब है, नॉट नहीं है। फिर से, कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है पी, क्या टेक्स्ट में है? यानी पाइथन, क्या पी कैरेक्टर पाइथन टेक्स्ट में है, ट्रू सर, ट्रू। अगला, सर सब स्ट्रिंग यानी जो वर्ड है, क्या वो मेन स्ट्रिंग में है? सर सब स्ट्रिंग जो है वो क्या मेन स्ट्रिंग में है? सर वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड में है, ट्रू सर, ट्रू आ गया। हेलो वर्ड क्या मेन स्ट्रिंग में है सर। अगर है, अगर इफ अगर है तो प्रिंट कर दो ये टेक्स्ट, ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। खत्म मेंबरशिप ऑपरेटर, आज इतना ही पढ़ाया था। इंग्लिश समझ में आ गई? अब आ गया क्लियर मेंबरशिप? बढ़िया, शानदार। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड शुभ रात्रि, बाय बाय।